क्रैश क्रैश क्रैश, एक ट्वीट और पूरी मार्केट लाल होने पे आ गई। क्या ट्वीट है, क्या सीन चल रहा है, ये पूरी स्टोरी डिटेल्ड क्या है अभी तक शायद यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि मार्केट अचानक से इतनी ज्यादा क्रैश क्यों होने लग गई। सो मेक श्योर आप एक लाइक बटन जरूर दबा देना, जिससे एल्गो बाबा थोड़े से जाग जाए यूट्यूब के एंड ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। तो बेसिकली इसको या तो आप एक कॉन्ट्रोवर्सी या एक फाइट या फिर एक बिजनेस स्ट्रैटेजी भी कह सकते हो, जो आपसी में नोक झोंक के फॉर्म में चल रही थी बाइनेंस के सीईओ जिनको हम ट्विटर पे सीजी के नाम से जानते हैं एंड एफटीएक्स के सीईओ जिनको हम एसबीएफ के नाम से भी जानते हैं। इस नोकझोंक की वजह से ही सारा क्रैश आ गया है। अगर मार्केट चार्ट्स की तरफ देखें तो पहले बिटकॉइन को देखोगे आप तो लास्ट 24 आवर्स में 20,900 के आसपास ट्रेड कर रहा था एंड इस टाइम पे $1200 नीचे आ गया है। वहीं पे अगर इथेरियम को देखते हैं तो 1608 का हाई बना के 24 आवर्स में ये डाउन आ गया है 1480 पे एंड ये लो बना के आया है 1430 का। और अगर एफटीएक्स के टोकन यानी एफटीटी की बात करें तो उसका भी बुरा हाल हो रखा है। 23.50 पे चल रहा था एंड ये $15 छू के अभी 17.5 के आसपास घूम रहा है। मतलब बुरा हाल हो रखा है। दूसरे ऑल्ट कॉइन्स को देखोगे तो वो तो और ज्यादा गिरे हुए हैं। तो सीन ऐसा है कि बाइनेंस एंड एफटीएक्स टॉप 2 एक्सचेंजेस हैं इन द वर्ल्ड। पहले नंबर पे बाइनेंस, दूसरे नंबर पे एफटीएक्स अगर हम वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस को देखें तो वैसे तो ये तो आपसी में दोनों कॉम्पिटिटर्स ही हैं, लेकिन इनके आपसी में बिजनेस टर्म्स भी हैं कुछ इक्विटी को लेके। बेसिकली बाइनेंस ने एफटीएक्स की कुछ इक्विटी लेके रखी हुई थी अपने पास। अब यहाँ जो बवाल है वो 2 कॉइन्स को लेके आ रहा है। सबसे पहला है BUSD जो कि बाइनेंस का यूएसडी स्टेबल कॉइन है एंड दूसरा है FTT या फिर FTX। ये एक ही कॉइन है, अलग अलग एक्सचेंजेस पे अलग अलग नाम से लिस्टेड रहता है एंड ये जो कॉइन है ये बेसिकली FTX एक्सचेंज का अपना ही एक कॉइन है जो कि स्टेबल नहीं है, ऊपर नीचे मार्केट रेट के हिसाब से चलता रहता है। तो ये तो पूरा कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब आता है कहानी में ट्वीट। सीजी जो कि बाइनेंस के सीईओ हैं, ये सुपर एक्टिव रहते हैं ट्विटर पे भी एंड क्रिप्टो इंडस्ट्री में भी। इनका एक ट्वीट आता है जिसमें ये मेंशन कर रहे हैं कि इन्होंने FTX की इक्विटी से लास्ट ईयर एग्जिट लिया, मींस अपनी इक्विटी बेच दी जो इनकी FTX के अंदर थी एंड बेचने पे इनको मिले बहुत सारे फंड्स। अब जो फंड्स मिले वो अगेन इन्हीं दोनों कॉइन्स के अंदर थे, FTT एंड BUSD। इन दोनों कॉइन्स की मिला के जो वैल्यू इनको मिली वो थी अप्रोक्सीमेटली $2.1 बिलियन। लेकिन इसके बाद ये कुछ ऐसा मेंशन करते हैं कि इनको कुछ ऐसे फैक्ट्स पता चले FTX के बारे में जिसकी वजह से इनको जो भी फंड्स मिले थे FTT टोकन के अंदर वो ये लिक्विडेट करना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं पूरे के पूरे मार्केट के अंदर। अब इससे पूरी की पूरी मार्केट पैनिक हो गई एंड सब अपनी होल्डिंग्स FTX में इधर उधर सब जगह बेचने पे लग गए। इवन FTX का अपना कॉइन FTT भी देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 30% तक डाउन आ गया सिर्फ 2 दिन के अंदर। ट्वीट के सेकंड पार्ट पे चलते हैं तो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इतनी बल्क क्वांटिटी अगर एक साथ बेचेंगे तो मार्केट में कचरा हो सकता है, जिस वजह से ये ओवर द कोर्स ऑफ अ फ्यू मंथ्स ये ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करेंगे। इसका मतलब समझ रहे हो, सीजी इतना ज्यादा समझदार भी है कि वो एक साथ पूरा माल नहीं बेचेगा क्योंकि उसको बहुत कम पैसा मिलेगा अगर वो इकट्ठा सारा सेल कर देगा। तो इंस्टेड ये पाथ चूज कर रहे हैं कि ओवर द कोर्स ऑफ फ्यू मंथ्स, थोड़े थोड़े दिनों के बाद जैसे जैसे कॉइन का रेट वापसी ऊपर आएगा तब फिर ये थोड़ा बेचेंगे, फिर थोड़े दिन बाद फिर ऐसे ही एंड ये साइकिल ये तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक मैक्सिमम प्राइस के ऊपर ये ज्यादा से ज्यादा स्टॉक ना बेच दें एंड इवेंचुअली अपना स्टॉक FTT टोकन्स का खत्म कर दें। BUSD की तो कोई चिंता है नहीं क्योंकि वो बाइनेंस का ही अपना स्टेबल कॉइन है, तो वहां पे तो कोई वैल्यू गिरनी नहीं है। दिक्कत है मेन FTT टोकन में। अब देखो एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि इनको तो अपने फंड्स मिल गए, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सामने वाले कॉम्पिटिशन को खत्म करना चाह रहे हो मार्केट से। इनको ये पता है कि इनका इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है मार्केट पे एंड अगर इस तरीके से कुछ ये लिख देते हैं या सामने वाले कंपटीशन को खत्म करना है तो क्यों ना उसके टोकन से ही किया जाए। लेकिन ये बात गलत साबित होती है इनके थर्ड ट्वीट में, जहां पे ये कहते हैं कि इनके कंपटीशन के अगेंस्ट में ये मूव नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने सेल्फ सेफ्टी के अगेंस्ट कर रहे हैं, पोस्ट एग्जिट रिस्क मैनेजमेंट की वजह से कर रहे हैं। एंड इन्होंने ये भी मेंशन किया कि अगर कोई भी प्लेटफॉर्म या प्रोजेक्ट इतनी पब्लिकली बड़े स्केल पे फेल होता है तो हर क्रिप्टो यूजर एंड प्लेटफॉर्म इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाता है। ट्वीट के लास्ट पार्ट में इन्होंने मेंशन किया कि बहुत लॉन्ग टर्म के लिए ये लोग यूजुअली कॉइन्स को होल्ड करते हैं एंड FTT को भी इन्होंने बहुत लंबे अरसे से होल्ड किया हुआ था। अब कहानी में आता है एक और ट्विस्ट, लेकिन इस ट्विस्ट पे चलने से पहले आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताता हूं डिजिटल एंड फिएट करेंसी के बीच के ब्रिज का। अभी तक तो हम क्या देखते हैं कि हम अपने डेली के खर्चे जो है चाहे ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन स्टोर्स में हम करते हैं अपनी फिएट करेंसी में, INR में। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि आप अपने डेली के खर्चे भी क्रिप्टो में कर सकते हो, फिर भले आपके क्रिप्टो के पोर्टफोलियो में कोई भी कॉइन हो। ये जो गैप है ना डिजिटल एंड फिएट करेंसी में, इसको बहुत अच्छे से ब्रिज कर रहा है एक प्रीटी ऑसम ब्रांड विच इज प्लूटो पे। ये एक मल्टी चेन नॉन कस्टोडियल वॉलेट है जिसपे आप लाइटनिंग फास्ट पेमेंट्स कर सकते हो इनके लाइटनिंग नेटवर्क की मदद से। इवन यहाँ पे आपको एक डेबिट कार्ड भी मिलता है जहां पे आप अपने क्रिप्टो को यूज करके दुनिया में कहीं भी पेमेंट्स कर सकते हो। क्रिप्टो का डेबिट कार्ड,
वाह, यहाँ पे 250 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी सपोर्टेड है। इवन 130 से ज्यादा करेंसीज आप यहाँ पे बाय भी कर सकते हो। बात कुछ समझे, आप पेमेंट कर रहे हो क्रिप्टो में, लेकिन रिसीवर को पेमेंट मिल रहा है आईएनआर में एंड वाइस वर्सा। मतलब आप सिंपली स्कैन एंड पे कर सकते हो यार क्रिप्टो को, कुछ भी डाल के कर सकते हो। इवन पेमेंट्स के लिए आप यूपीआई, आईएमपीएस, क्रेडिट कार्ड कुछ भी ले लो, सब चलेगा। अब पॉइंट आता है कि यहाँ पे क्रिप्टो खरीदते कैसे हैं। तो यहाँ पे ना एक थर्ड पार्टी के थ्रू रैंप ऑन एंड रैंप ऑफ सॉल्यूशन का यूज किया गया है, जस्ट लाइक मून पे, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा वंस द प्रोडक्ट इज आउट। ये प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है विद इन 4 वीक्स, लेकिन आप देर मत करो, जल्दी से जाके रजिस्टर कर लो, क्योंकि अर्ली बर्ड्स को मिलने वाला है कुछ स्पेशल बेनिफिट। चेरी ऑन द केक ये है कि आप 12% तक स्टेकिंग से भी अर्न कर सकते हो, एंड वो भी विदाउट एनी क्रिप्टो नॉलेज। काफी यूनिक कॉन्सेप्ट है। मैं तो बोलूंगा जाके रजिस्टर कर लो इनके वेट लिस्ट के लिए, क्योंकि जैसे ये मार्केट में आएगा ये तबाही मचाने वाला है। नीचे दिए हुए लिंक से जाके आप इनकी वेट लिस्ट ज्वाइन कर लो। 200 कॉइंस कमाने पर आपको चांस मिलेगा 100 रुपीज वर्थ ऑफ बिटकॉइन जीतने का, लेकिन ये 200 पॉइंट्स आपको अर्न करने होंगे बाय रेफरिंग योर फ्रेंड। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो हम बात कर रहे थे ट्विस्ट की। ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे एक फर्म निकल के आती है जिसका नाम है अलामेदा रिसर्च। अब ये कंपनी किसी और की नहीं बल्कि एसबीएफ की है। एसबीएफ यानी एफटीएक्स के सीईओ। यस, सैम बैंकमैन-फ्रीड की जो एफटीएक्स है वो 2 पार्ट्स में बटी हुई है। एक एफटीएक्स एक्सचेंज जहां पे ये सारे यूजर्स को ऑनबोर्ड करते हैं एंड उनको ट्रेडिंग कराते हैं, एंड अपनी ट्रेडिंग रिसर्च फर्म दूसरी पार्ट में है जो कि है जिसका नाम है अल्मेडा रिसर्च। जब ये कंट्रोवर्सी हुई तो यहाँ पे अल्मेडा रिसर्च जो कंपनी है, इन्होंने ऑफर किया सीजी को, यानी बाइनेंस के सीईओ को, कि अगर आपको एफटीटी टोकन से इतनी प्रॉब्लम है या आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, तो क्यों ना आप सारे टोकन हमको अपने दे दो, एंड हम अभी मार्केट का $17 रेट चल रहा है, हम $22 के अंदर खरीदने को तैयार हैं सारे के सारे कॉइन्स। मतलब मार्केट रेट से अप्रोक्सीमेटली 30% रेट ज्यादा ऑफर कर रहे हैं। तो ये मार्केट में बेचने का रट्टा छोड़ो, सारे अपने कॉइन दो, अपने पैसे पकड़ो, मैटर खत्म। लेकिन ये डील सीजी ने डिक्लाइन कर दी, ये बोलते हुए कि उनको ये लगता है कि जितने भी सारे टोकन हैं एफटीटी के उनके पास, वो मार्केट में जाने चाहिए, ना कि अल्मेडा रिसर्च के पास। दूसरी तरफ देखें तो 7 नवंबर को एफटीएक्स के जो सीईओ हैं एसबीएफ, उन्होंने ये कमेंट किया कि एक कंपटीशन है, नाम नहीं लिया उन्होंने, एक कॉम्पिटिटर है जो इस एफटीएक्स एक्सचेंज के पीछे हाथ धोके पीछे पड़ गया है, खत्म करना चाहता है एंड मार्केट में फॉल्स रूमर्स फैला रहे हैं। ऑफ कोर्स हम जानते हैं किसके बारे में बात कर रहे थे वो, राइट। अब शायद यहां तक आपको लग रहा हो कि हाँ यार बात तो सही है, हो सकता है सीजी अपना हाथ धोके पीछे पड़ गया हो, उसके काफी सारे पर्पस सॉल्व हो रहे हैं, मार्केट से कंपटीशन खत्म हो रहा है, उसके पैसे जो एफटीटी में अटके हुए हैं वो भी सीधे हो रहे हैं, एंड ये एक सोची समझी साजिश लग रही है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से परफेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान जिसको कह सकते हैं, किसी एक बड़ी पार्टी को डिफॉल्टर करार करने का। तो यहाँ पे मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि क्या आपने रेस मूवी देखी है? उसमें थे ट्विस्ट पे ट्विस्ट, एंड ये कहानी उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे आता है कहानी में एक और नया ट्विस्ट। काफी सारे सोर्सेज के हिसाब से अल्मेडा रिसर्च, जो कि एसबीएफ का ही एक बेबी है, वो एक बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। एक आर्टिकल मिला मुझे डर्टी बबल मीडिया पे, जो कि बताता है कि 2 नवंबर को कॉइनडेस्क के पास एक फाइनेंशियल रिपोर्ट मिली है जो अल्मेडा रिसर्च की है। बेसिकली क्वार्टर 2 का बैलेंस शीट उनके हाथ लगी है। अब इस बैलेंस शीट को इन्होंने एनालाइज किया तो पता चला कि टोटल जो इनके पास एसेट्स हैं अल्मेडा रिसर्च के पास, वो हैं 14.6 बिलियन के, जिसमें से 5.8 बिलियन डॉलर्स के तो एफटीटी टोकन है, 1.2 बिलियन डॉलर्स का सोलाना है, 3.37 बिलियन डॉलर्स का अनआइडेंटिफाइड क्रिप्टो है, एंड 2 बिलियन डॉलर्स का इक्विटी जो कि सिक्योरिटीज में डाला हुआ है। इनके सोर्सेज के हिसाब से बाकी के जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं वो कुछ और टोकन्स में है, जैसे कि एसआरएम, सीरम के नाम से जानते हैं, ऑक्सी, ऑक्सीजन, मैप्स एंड फिदा। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट, ये सारे जितने भी कॉइन्स के मैंने नाम लिए ये भी एसबीएफ के ही अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स के नाम हैं। अब कैश की बात आती है तो यहाँ पे दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि कैश है सिर्फ $134 मिलियन। $134 मिलियन अमाउंट छोटा नहीं होता, लेकिन इनकी बैलेंस शीट के हिसाब से $8 बिलियन की जो इनके पास एसेट्स दिखा रहे हैं, उसमें से ये सिर्फ एक बहुत छोटा सा फ्रैक्शन बन के रह जाता है। दूसरी तरफ अगर लायबिलिटीज को देखें तो $8 बिलियन की लायबिलिटीज हैं, जिसमें से $7.4 बिलियन तो सिर्फ लोन ही लोन है। राउंड अप ये है कि सब कुछ काट पीट के देखें तो अल्मेडा रिसर्च के पास इतनी बैलेंस शीट की पूरी होल्डिंग्स के हिसाब से 1/3 ऑफ जितना भी माल है वो सिर्फ एफटीटी टोकन ही है। एंड अगर इस एफटीटी टोकन की वैल्यू देखेंगे तो अल्मेडा रिसर्च के 88% इक्विटी के बराबर बैठ रहा है। मतलब कंपनी के 88% नेटवर्थ सिर्फ इनके पास एफटीटी टोकन ही है। सो सिंपल, ये एक फ्लाई व्हील है। फ्लाई व्हील का मतलब काफी सिंपल है, यहाँ पे एक चार्ट भी बना हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ। इन्होंने अपना एक टोकन बनाया, थोड़े से पैसे डाल के उसको प्राइस पंप किया, अपनी ही बैलेंस शीट में वो गेन्स दिखा दिए, क्योंकि वो पैसे वहां पे फ्लोट हो गए, बड़े हो गए, एंड वो गेन्स जो इनको बैलेंस शीट में हुए वो इन्वेस्टर को दिखा के नया पैसा रेज कर लिया इन द फॉर्म ऑफ फंडिंग
कॉइन्स एंड लोन्स, एंड ये अगेन जो नया पैसा आया उसको दोबारा से यूज किया अपने कॉइन के प्राइस को पंप करने के लिए, एंड ये साइकिल ये चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे। यहां से साफ साफ दिख रहा है कि एसबीएफ को एक परफेक्ट हैक मिल गया फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, जहां पे वो पैसा बना रहे हैं मतलब अंधे तरीके से, एंड कोई उनको कुछ कह भी नहीं सकता। ऑल्सो शायद आपको याद हो कुछ महीने पहले एक सेल्सियस नेटवर्क नाम का एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट था, वो फेल हो गया, बैंकरप्ट हो गया, एंड गेस व्हाट, इट हैड क्लोज लिंक्स विद एसबीएफ। मार्केट का $1 ट्रिलियन लेके साफ हो गए, एंड ऐसे पता नहीं कितने प्रोजेक्ट इनके फ्लोट कर रहे होंगे मार्केट में। सोने पे सुहागा, आप एफटीएक्स के कॉन्ट्रैक्ट को देखोगे, अगर कॉइन की डिटेल्स थोड़ा सा डिटेल में देखोगे तो पता चलेगा कि 93% ऑफ द एफटीटी टोकन्स जितने भी मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो सिर्फ 10 वॉलेट एड्रेसेस के अंदर है। 93% ऑफ द कॉइन सिर्फ 10 वॉलेट के अंदर है। यहां से एक और साइन मिलता है कि क्योंकि इनका पूरा पोर्टफोलियो में है ही सिर्फ एफटीटी टोकन, अगर एफटीटी टोकन क्रैश हो रहा है तो ये लोग खुद अपना पोर्टफोलियो की वैल्यू भी तो क्रैश हो रही है। सबसे ज्यादा लॉस इन्हीं को ही हो रहा है, एंड अगर ये कॉइन और ज्यादा क्रैश होने पर आया तो यही सबसे पहले अपने सारे कॉइन्स बेचेंगे मार्केट में हम जैसे यूजर्स को, जिससे कि ये अपने पैसे ज्यादा से ज्यादा खड़े हो जाएं। एंड इसीलिए इस पूरे इंसिडेंट को लूना इंसिडेंट का दूसरा एक पार्ट बोला जा रहा है कि लूना जैसा ही क्रैश ये हो सकता है जो एफटीएक्स इस बार बनने वाला है। विद दिस शायद आपको अब समझ में आ गया होगा कि कितने बड़े लेवल के यहाँ पे गेम, कितने बड़े लेवल के स्कैम्स चल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट में। सोचने वाली बात यह है कि जब हमको बैठे बैठे इतनी इजीली इतनी इंफॉर्मेशन मिल सकती है तो सीजी को कितनी इंफॉर्मेशन वहां पता होगी जब उनके एक्चुअल इतने ज्यादा मोटे अमाउंट्स में ह्यूज क्वांटिटीज में पैसे इन्वेस्टेड हैं। मे बी तभी उन्होंने मार्केट में बेचने का सोचा, ना कि उनको डायरेक्टली देने का, क्योंकि अगेन जितने ज्यादा टोकन उनके पास होंगे वो और ज्यादा मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। विद दिस मैं यही सजेस्ट करूंगा कि यार अभी के लिए कुछ टाइम के लिए एफटीएक्स यूज करना रिफ्रेन कर दो, एफटीटी टोकन में तो हाथ भी मत डालना। ऑल्सो एक सीख हमको यहाँ पे मिलती है कि अपने पैसे जो है ना, जो फंड्स हैं, अगर हम क्रिप्टो मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो एक्सचेंजेस पे मत रखो यार, अपने डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स के अंदर रखो, क्योंकि पता नहीं है कब कौन सा एक्सचेंज पट्ट पड़ गया ना तो हमें ना लेके डूबे। ऑल्सो प्लूटो पे को वेट लिस्ट करना मत भूलना, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा मुझे कि भैया अपने खर्चे क्रिप्टो से करो, INR में मिल जाएंगे सामने वाले को। एंड अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए हो इसके ऊपर की, एक डेबिट कार्ड भी मैं मंगवा के उसको यूज करके एक्चुअल रियल लाइफ यूज करके दिखाऊं, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। एंड ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एनएफटीफाइड एंड सी या।